आज की कहानी का शीर्षक है माँ बाप और बच्चों के बीच की अनकही बातें। घर के आंगन में शाम उतर चुकी थी। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक ठर रही थी। सुनीता रसोई में खड़ी थी और बार बार मोबाइल की तरफ देख रही थी। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, बस वही खामोशी। कभी यही घर बच्चों की आवाज़ों से भरा रहता था। अब बेटा आदित्य शहर में था, नौकरी, मीटिंग्स, दोस्त, जिंदगी। और माँ बाप, वे यहीं थे, उसी घर में, उसी कमरे में, बस थोड़ा और चुप। आदित्य हफ्ते में एक बार फोन करता। हाँ माँ, सब ठीक है, खाना खा लिया, काम बहुत है, बाद में बात करता हूँ। माँ हर बार कहती ठीक है बेटा, लेकिन फोन कटने के बाद वो अक्सर मोबाइल को देर तक देखती रहती, जैसे कुछ और कहना था जो कहा नहीं गया। पिता रघुनाथ ज्यादा बोलते नहीं थे, अखबार पढ़ते, चाय पीते और कभी कभी कहते आजकल बच्चे बहुत बिजी रहते हैं। सुनीता समझ जाती, ये शिकायत नहीं, एक खालीपन है। एक दिन सुनीता बीमार पड़ गई, कुछ ज्यादा नहीं, बस कमजोरी। पिता ने कहा आदित्य को बता दे। सुनीता ने मना कर दिया, बेकार में परेशान होगा। असल में वो नहीं चाहती थी कि बेटा खुद को दोषी समझे। उधर शहर में आदित्य भी अकेला था। ऑफिस से लौटकर कमरे में सन्नाटा होता। कभी माँ का खाना याद आता, कभी पिता की चुप्पी। वो कई बार फोन उठाता, फिर रख देता। क्या ही बात करूंगा, उन्हें चिंता हो जाएगी। माँ बाप सोचते बच्चा खुश रहे बस, बच्चा सोचता माँ बाप को परेशान नहीं करना। और इसी सोच में सब कुछ अनकहा रह जाता। एक दिन सुनीता ने एक चिट्ठी लिखी, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस लिखा बेटा, जब तू छोटा था तो तेरे बोलने से पहले हम तेरी ज़रूरत समझ जाते थे। अब तू बड़ा है, लेकिन माँ बाप का दिल अभी भी वही है। कभी समय मिले तो सिर्फ आवाज़ सुनाने के लिए फ़ोन कर लेना। चिट्ठी भेजी नहीं गई, बस अलमारी में रख दी गई। कुछ महीनों बाद आदित्य अचानक घर आ गया। कोई त्योहार नहीं था, कोई खास वजह भी नहीं, बस मन किया। दरवाज़ा खुला, माँ की आंखें भर आईं। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रखा। रात के खाने के बाद तीनों आंगन में बैठे, खामोशी थी। फिर आदित्य बोला, माँ, आप कभी कुछ बताती क्यों नहीं? सुनीता मुस्कुरा दी। माँ बाप बच्चों से कुछ कहते नहीं बेटा, बस महसूस करते हैं। आदित्य की आंखें भर आईं। रघुनाथ ने पहली बार खुलकर कहा, हमें तेरी सफलता पर गर्व है, लेकिन तेरी आवाज़ सुनकर ज्यादा खुशी मिलती है। आदित्य को एहसास हुआ, जिस प्यार को वो समझा हुआ मानकर चल रहा था, वो रोज इंतजार करता था। उस रात तीनों देर तक बैठे रहे, बिना किसी बड़ी बात के, बस साथ। कहानी की सीख, माँ बाप कभी ज्यादा नहीं मांगते, बस थोड़ा समय, थोड़ी बात और ये भरोसा कि बच्चे दूर होकर भी दिल से पास हैं। अगर आप आज अपने माँ बाप से कोई बात टाल रहे हैं, तो याद रखिए, कई बातें कहने के लिए नहीं, बस सुनाने के लिए होती हैं।